हेलो नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैं नीर भरी दुख की बदली। हम इसका पाठ करेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारड़ी मचली। मेरा पग बक संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो पहले हम पहला पैराग्राफ देखेंगे, पहली अर्धाली। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारड़ी मचली। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे। नीर मतलब जल होता है, बदली का तात्पर्य यहाँ बादल से है। स्पंदन, स्पंदन स्पंदन का अर्थ होता है गतिशीलता या गति। स्पंदन का तात्पर्य है गति। चिर, चिर में सदा होता है, या पुरातन काल से, या प्राचीन काल से, या हमेशा। निस्पंद, निस्पंद गतिहीनता के लिए प्रयोग हुआ है। बसा, क्रंदन, क्रंदन मीन्स रोना होता है, रोदन, आवाज निकाल कर रोना। आहत, आहत घायल, आहत का अर्थ है घायल। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारड़ी मचली। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। तो मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की कविता है, और इसमें कवि ने अपनी वीरा वेदना को प्रकट किया है। अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा के गीत शीर्षक से अवतरित है। और यह जो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता है, यह महादेवी वर्मा के सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह में संकलित है। प्रस्तुत पद्य में महादेवी वर्मा ने अपनी वेदना एवं पीड़ा को प्रकट किया है। वह अपने प्रियतम परमात्मा की वीरा वेदना में मगन है। इस पद्य में उन्होंने अपने आप को एक नीर भरी दुख की बदली बताया है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कवित्री अपने अज्ञात प्रियतम के विरह में व्याकुल हैं। विरह की इस वेदना में ही वह आनंद का अनुभव करती हैं। यहाँ पहला लाइन देखेंगे। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन मीन्स गति होता है, और निस्पंद यानी कि गतिहीनता। यहाँ विरोधाभास है। तो देखेंगे, कवित्री कहती हैं कि स्पंदन गतिशीलता में भी सदैव गतिहीनता समाई हुई है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन यानी गति में, चिर हमेशा, निस्पंद गतिहीनता समाई हुई है। क्रंदन में आहत विश्व हसा, मेरे रोदन में भी यह घायल, आहत घायल, आहत का अर्थ होगा घायल। क्रंदन, मैं जब रोती हूँ तो इसमें सभी विश्व के लोग हंसते हैं, सभी को आनंद प्राप्त होता है। क्यों आनंद प्राप्त होता है? क्योंकि जो ये बादल है जब ये वर्षा करता है तो सभी उसके लिए प्रसन्न होते हैं। तो इसी प्रकार जब महादेवी भी
नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारणी मछली। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है, उसी प्रकार मेरी आँखों में आशा के दीपक जलते हैं। जिस प्रकार बदली के जल जल जिस प्रकार बदली के जल से झरने प्रवाहित हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरी आँखों में आंसुओं के झरने मचल उठते हैं। हम देखेंगे कि जब बादल होता है, गरजता है, बरसता है, तो बिजली चमकती है। बिजली चमकती है तो ये प्रकाशमान हो जाता है पूरा। उसी प्रकार जो महादेवी वर्मा हैं, उनके भी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहते हैं और उनके आंखों में दीपक जलते हैं। जैसे बादल में बिजली चमकती है, उसी प्रकार उनके आंखों में आशा के दीपक जलते रहते हैं कि मुझे मेरे प्रियतम कभी न कभी मिलेंगे। यहाँ हम देखेंगे स्पंदन में चिर निस्पंद बसा में स्पंदन और निस्पंद, यहाँ पर विरोधाभास होगा। और नयनों में दीपक से जलते, आशा रूपी दीपक, यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। पग पग यानी हर कदम पर, संगीत, श्वासों में स्वप्न रूपी पराग झरा, यहाँ स्वप्न पराग में रूपक अलंकार है, स्वप्न रूपी पराग। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल यहाँ वस्त्र के लिए प्रयोग हुआ है, दुपट्टा या फिर दुशाला। छाया में मलय बयार पली, मलय बयार जो है वो मलयाचल की वायु है, जो मलय नामक पर्वत से उठती है, जो कि बहुत सुगंधित होती है। तो अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, संदर्भ पूर्वक ही रहेगा। कवित्री कहती हैं कि विरह की पीड़ा में भी मुझे उस प्रियतम से मिलन की पूर्ण आशा है। जो महादेवी वर्मा हैं वो कहती हैं कि विरह की पीड़ा में भी मुझे उस प्रियतम से मिलन की पूर्ण आशा है, अर्थात मैं उनसे मिलने के लिए कभी निराश नहीं होती हूँ। मेरा हर एक कदम उन्हीं के लिए होता है। आगे वो कहती हैं, इसलिए मेरे प्रत्येक कदम में संगीत भरा हुआ है। मेरा पग पग संगीत भरा, अर्थात मेरे प्रत्येक कदम में संगीत भरा हुआ है। श्वासों से स्वप्न पराग झरा, मेरी श्वासों में प्रिय मिलन का स्वप्न रूपी पराग झरता है। जिस प्रकार बदली के होने पर आकाश में इंद्रधनुष शोभित होता है, नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के होने पर आकाश में इंद्रधनुष शोभित होता है, यहाँ नभ के नवरंग, आप देखेंगे कि आकाश में नए नए रंगों को जोड़कर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्राय 7 रंग होते हैं। तो जो दुकुल एक दुपट्टे के समान आकाश में देखेंगे आप इंद्रधनुष बन जाएगा। तो महादेवी जो इंद्रधनुष है उसकी तुलना एक दुपट्टे से कर रही हैं। वो कहती हैं कि आकाश में देखेंगे वर्षाकालीन समय में इंद्रधनुष निकल आता है और सुगंधित हवाएं चलती हैं, तो उसी प्रकार महादेवी वर्मा अपने लिए प्रयोग करती हैं। कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के होने पर आकाश में इंद्रधनुष शोभित होता है, उसी प्रकार मेरे मन में आशा की नई नई किरणों के दुकुल तनते हैं। दुकुल मतलब दुशाला तनते हैं, या उससे नई नई आशाओं के वस्त्र धारण कर महादेवी वर्मा भी आगे बढ़ती हैं। वह कहती हैं कि मेरी छाया में मलय पर्वत की सुगंधित वायु पलती है, अर्थात जो उनके आशा के स्वप्न है कि मेरे प्रियतम मुझसे मिलेंगे, उसमें मलय पर्वत से चलने वाली हवाएं होती हैं एकदम सुगंधित, वैसे ही उनका जो आशा है वह भी सुगंध से भरा हुआ रहता है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य देख लेंगे। तो काव्य सौंदर्य में देखेंगे, जैसे बदली जल से भरी रहती है, वैसे ही कवित्री अपने प्रियतम के विरह की पीड़ा से भरी रहती हैं। अलंकार देखेंगे तो
स्पंदन में चिर निस्पंद बसा में विरोधाभास है। नैनों में दीपक रूपक अलंकार है। पग पग यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। स्वप्न पराग में रूपक अलंकार है। नभ के नवरंग में अनुप्रास अलंकार है। मलय बयार और यहाँ पर रस करुण रस की अभिव्यक्ति हुई, क्योंकि महादेवी वर्मा विरह की पीड़ा की वेदना की चर्चा करती हैं, तो यहाँ पर करुण रस होगा। भाषा खड़ी बोली का सरस रूप है, अर्थात यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अभी तक आप देखते आए होंगे कि कवि हैं वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं, अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आधुनिक काल की कवियत्री महादेवी वर्मा अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करती हैं। शैली प्रतीकात्मक है, गीत शैली है। देखेंगे कि महादेवी वर्मा के लगभग जितने भी पद हैं वह सब गेय शैली में हैं। आप उन्हें गा सकते हैं बहुत अच्छे से, तो गीत शैली होगी या गेय शैली होगी। गुण माधुर्य गुण है। आप देखेंगे कि इसमें प्रेम की अनुभूति होती है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण होगा। सद शक्ति लक्षणा है, क्योंकि अभिधा नहीं है। अभिधा आबाद गति से नहीं चलती, लक्षणा आपको कुछ ना कुछ इसमें खोजना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है, तो यहाँ पर सद शक्ति लक्षणा होगी। अब आगे पढ़ेंगे। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकड़ पर जलकड़ हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। अब हम इसके कठिन अर्थों को जान लेंगे। क्षितिज क्षितिज पृथ्वी पर उस जगह को कहते हैं जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात आप देखेंगे कभी आप खड़े होंगे बाहर या छत पर कहीं भी दूर, तो आपको लगेगा जैसे आकाश झुका हुआ है, तो ऐसा लगता है कि धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो इस क्षेत्र को क्षितिज कहते हैं। प्रायः इस जगह पर कोई पहुंच नहीं पाता है। भ्रिकुटी भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, घिर कर धूमिल रूप में। चिंता का भार बनी अविरल, अविरल मतलब निरंतर लगातार। रज कण धूल के कण, जल कण जल के कण। आप देखेंगे जल के छोटे छोटे बिंदु पड़ते हैं, उसे जलकण कहते हैं। और रजकण धूल के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो उड़ते रहते हैं, उन्हें रजकण कहते हैं। नवजीवन अंकुर बन निकली, जीवन रूपी अंकुर, नया जीवन। जैसे आपका कोई पड़ा हुआ है कई समय से और जैसे उसमें पुरातनता आ गई है, उसमें नवीनता नहीं है, तो जब वो एक प्रकार से नए जीवन तत्पर होता है या फिर बदल जाता है, उसका प्राचीन समय बदल जाता है, वह नए चीज़ में होता है, तो उसे नवजीवन कहेंगे। तो नवजीवन रूपी अंकुर बन निकली। अब हम इसकी व्याख्या देख लेंगे। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं क्षितिज पर यानी जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, अर्थात दुनिया का वह क्षेत्र जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, मैं लंबे समय से अवसाद और दुख के दायरे में पड़ी हुई हूँ। अर्थात चिंता का भार मेरे जीवन में बना हुआ है, अवसाद बना हुआ है। यह लगातार अविरल निरंतर चल रहा है मेरे जीवन में। मैं हमेशा से अवसाद में ही रही हूँ, दुख में ही रही हूँ। तो मेरे जीवन रूपी रजकण जो हैं, उन पर जब जल रूपी कण की वर्षा होती है या जल कण बरसता है, तो मेरा जो जीवन है वो नए अंकुर रूप में बन निकलता है। अर्थात जब मैं अपनी वेदना से हमेशा दुखी रहती हूँ और उसमें जब मेरे नैनों से आंसू निकलते हैं, तो उससे मुझे आनंद की अनुभूति होती है। मेरा जीवन फिर से नया हो जाता है। जो मेरे दुख हैं वो आंसू के रूप में निकल जाते हैं, मुझे नए जीवन की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ कवित्री का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वर्षा की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो उनमें नए अंकुर फूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरा भी जीवन एक नएपन से भर उठा है, अर्थात मुझ में नयापन आ गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना,
सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। मलिन मतलब होता है गंदा, या फिर मलिन का तात्पर्य मैला। पथ चिन्ह, जैसे कि आप देखेंगे कि आप रास्ते पर चलते हैं तो निशान बन जाता है, तो उसे पथ चिन्ह कहते हैं। सुधि, सुधि का अर्थ होगा अभिज्ञान करना या जानना या सुध लेना। मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। महादेवी वर्मा जी कहती हैं अपने प्रियतम से कि हे प्रियतम, आप जब भी आइएगा तो पथ को मलिन मत कीजिएगा, उसे मैला मत कीजिएगा। पथ चिन्ह न दे जाता जाना, और ना ही अपने पद के या फिर अपने चरणों के निशान उन पर दीजिएगा। अर्थात आप ऐसा आइएगा कि कोई भी निशान न रह जाए, ना तो वह पथ या रास्ता मलिन हो और ना ही वहाँ पर कोई निशान हो। अर्थात उसे बिल्कुल भी गंदा न करिएगा या फिर उस पर कोई चिन्ह न दीजिएगा। सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। और जैसे ही मेरे आगमन की जानकारी इस संसार को मिली, चारों तरफ सुख का कंपन और अंत प्रसन्नतादायक हो। कवित्री कहती हैं कि जब मेरे आने की जानकारी सबको मिले तो वह सुखदायक हो, अर्थात कोई भी दुख ना हो। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन को उसी प्रकार बनाइए, जब आपकी आने की सूचना किसी को मिले तो लोग प्रसन्नता से रोमांचित हो जाएं और आपके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। हम आगे पढ़ेंगे। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इस कविता की, जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसे हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका पहले हम कठिन शब्द जान लेंगे। विस्तृत मतलब विस्तार, नभ मतलब आकाश, कोना कोई छोर कोई क्षेत्र, परिचय, परिचय मतलब उसका होता है, एक प्रकार से कहेंगे उसका परिचय, उसका कोई नाम, कोई प्रमाण कि यह क्या है। उमड़ी, उमड़ना, ऐसे कोई पल भर में उमड़ जाता है, बढ़ जाता है एकाएक। मिट आज चली, मिटना मतलब वह क्षणभंगुर था, जो भी था। अब हम इसका संदर्भ देखेंगे। इसका संदर्भ भी पूर्ववत ही होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गीत शीर्षक से अवतरित है। इसकी रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। जो गीत नामक शीर्षक है उसमें यह मैं नीर भरी दुख की बदली नामक कविता महादेवी वर्मा के सांध्य गीत नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। प्रस्तुत अंश में बदली के माध्यम से अपने जीवन की व्याख्या करते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा कहती हैं कि बदली विशाल आकाश में रहती है, किंतु आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं होता। जो बदली है या बदली के रूप में महादेवी वर्मा कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, वो कहती हैं आकाश इतना विशाल है, इतना विस्तृत है, लेकिन उसका कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। जो बदली है कभी यहाँ रहती है कभी वहाँ रहती है, वह निरंतर चलती रहती है, उसमें एक गतिशीलता रहती है, तो वह किसी एक छोर पे नहीं रहती, कोई भी उसका छोर अपना नहीं रह जाता। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो बदली है वह आकाश में हमेशा भ्रमण करती रहती है। आकाश का कोई भी कोना उसका अपना नहीं है, वह तो इधर उधर भ्रमण करती है। उसका परिचय और इतिहास केवल इतना ही है कि वह अभी अभी उमड़ी थी।
परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। वह कहती हैं बदली का केवल इतना ही परिचय है, इतना इतिहास है कि अभी बादल उमड़ के आ रहे हैं, देख रहे हैं आप, और तुरंत बरस के चल देते हैं। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि उसका केवल इतना ही अस्तित्व है, इतना ही इतिहास है कि वह अभी अभी उमड़ी थी तथा देखते ही देखते मिट गई। महादेवी जी अपने जीवन के विषय में कहती हैं कि इस विस्तृत संसार का कोई भी हिस्सा मेरा नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय और इतिहास है कि मैं कल पैदा हुई थी और आज मिट रही हूँ। अर्थात कोई स्थायी रूप से कोई नहीं रहता है। यह संसार जो है वह क्षणभंगुर है। जो आज जिसका उदय हुआ है उसका अंत निश्चित है। यहाँ महादेवी वर्मा जी अपने गीत के माध्यम से यही बात कहना चाहती हैं। तो अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेंगे। तो इन पंक्तियों महादेवी जी ने मानव जीवन की नश्वरता का चित्रण किया है, यानी कि क्षणभंगुरता। कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, प्रत्येक चीज़ नष्ट होना है, निश्चित है। मानव जीवन का यही परिचय और इतिहास है। वह आज है किंतु कल नहीं रहेगा। अर्थात जिसका उदय है उसका अंत होना निश्चित है। निराशा की दृष्टिकोण और शक्ति के प्रति अनास्था के स्वर प्रस्तुत अंश में मुखरित हुए हैं। भाषा सहज खड़ी बोली है। अलंकार संपूर्ण काव्य में हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि जो बदली है उसमें मानव के गुणों का आधार बनाया गया है, उसमें मानव के गुण को आरोपित किया गया है। हम देखेंगे कि इसमें अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार ही होगा, करुण रस होगा। गुण माधुर्य है। शैली गीत शैली है और शब्द शक्ति लक्षणा है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।